नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि आर्थिक तंगी से कैसे बचा जाए, घर में धन की बरकत कैसे हो, घर में कैसे पैसों का बढ़ोतरी हो। बहुत सारे उपाय प्रयास हम प्रतिदिन करते हैं, इसके लिए बहुत सारे छोटे छोटे उपाय भी आप करते होंगे, लेकिन कुछ एक गलतियां आप स्वयं ही करते हैं जिसके कारण ये सभी परेशानियां हमें भुगतनी पड़ती हैं। आज की वीडियो में कुछ एक बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ एक महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे जिसको करके आप अपने आर्थिक तंगी से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपने घर में बचत कर सकते हैं। यदि आपके घर से भी बीमारियां बहुत दिनों से नहीं जा रही हैं, आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो भी आपको एक विशेष उपाय बताने वाले हैं जिसे आप करके अपने घर को मजबूत कर सकते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से आप स्वयं मजबूत हो जाते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं आर्थिक तंगी के बारे में। दोस्तों, हम लोग अक्सर फिजूल खर्ची करते हैं जिसके कारण हमारे आने वाले जीवन में हमें परेशानियों का सामना यानी कि आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फिजूल खर्ची ना करें, लेकिन इसकी बचत के कारण आप बहुत ज्यादा कंजूसी भी ना करें कि आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी रोक लगाएं। ऐसा नहीं है, आप अपनी जरूरतों को जरूर पूरा करें। उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसे बचत कोष में आपको रखना चाहिए। दूसरी एक हम गलती करते हैं कि हम कभी भी अपने उस धन अर्जन में, जो हम धन अर्जित करते हैं, ईश्वर को कभी भी साथी नहीं बनाते हैं, ईश्वर को अपना मित्र नहीं बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि जो भी धन कमाते हैं हम अपने परिवार के लिए ही खर्च करते हैं, कभी भी ईश्वर के लिए हम पैसा निकाल के नहीं रखते हैं। तो ये आज से ही करना आप प्रारंभ कर दें। देखें, आपके घर में धन की वर्षा होगी, यानी आपकी आमदनी महीने की 500 रुपए है, 1000 रुपए है, 5000 है, 10,000 है, लेकिन आप उसमें से कुछ धन आप अपने इच्छा अनुसार एक गुल्लक बना ले, उसमें कुछ अमाउंट, जैसे आपको सैलरी मिलती है, जैसे आपको पैसा मिलता है, उसमें से कुछ पैसे ईश्वर के नाम से आपको निकालना चाहिए। आप ये करना प्रारंभ करें। देखें, आपके घर में बचत भी होगी और धन आने के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। दोस्तों, हम लोग हमेशा धन बचाते रहते हैं, कंजूसी करते रहते हैं, अपनी जरूरतों को सिमटते रहते हैं, लेकिन आगे अपने धन को बढ़ाने के लिए प्लानिंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमें पास्ट में जीने की जरूरत नहीं है। आपका पास्ट कैसा भी हो, अच्छा था, बुरा था, उसे बार बार हमें गाने की जरूरत नहीं है। हमें आने वाले भविष्य की चिंता करते हुए, बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है, चिंता करते हुए आज में, प्रेजेंट में जीना है और प्रेजेंट में खूब मेहनत करनी है, प्रयास करना है और भविष्य को अच्छा संवारने के लिए प्लाटिंग करनी है, उस पे काम करना है। जिसे हम साधारण भाषा में कहें कि आपको आगे बढ़ने के सपने देखने हैं और सपनों पे भरसक पूरी कड़ी मेहनत करनी है, तभी आपके वो सपने पूरे हो पाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमें आर्थिक तंगी भुगतनी पड़ती है। दूसरा, आपको अपने गोल को, आपको अपने एम को सेट करके रखना है, यानी कि एक डायरी आप बना लें जिसमें आपको क्या बनना है, आगे 6 महीनों में कितना आपको पैसा कमाना है और किस तरीके से कमाना है। ये एक दिन बैठकर जब आपका दिमाग शांत हो, आप खुश हो, उस समय आपको एक डायरी में नोट करते जाना है और प्रतिदिन उस चीज को देखना है। प्रतिदिन आपको 5 बारी उसको लिखना है कि हमारा गोल, हमारा एम ये है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका गोल सेट होने लगेगा, यानी कि वो टारगेट आपका पूरा होने लगेगा। ये भी बहुत आवश्यक है। अगली महत्वपूर्ण बात हम महिलाएं ज्यादातर करती हैं, क्योंकि हम महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं और लक्ष्मी स्वयं ये गलती करती हैं। आप में से कितने लोग करते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहने का अर्थ है कि खाना बनाते बनाते चखने की आदत। कभी हम सोचते हैं कहीं नमक तो ज्यादा नहीं होगा, चाय में चीनी तो ज्यादा नहीं हो गई, मीठा तो ज्यादा नहीं हो गया। ये सभी आदतें हमारे आर्थिक तंगी में बहुत ज्यादा कारगर होती हैं, यानी कि आपको धन से दूर करती हैं ये आदतें। कौन कौन सी? सबसे पहले तो रसोई में खाना बनाते वक्त आपको चखना नहीं है। अगर मान लीजिए कोई गेस्ट आने वाले हैं, कोई जो है आपको बहुत ज्यादा आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप अपने बड़े बुजुर्गों को वो चीजें चखा सकते हैं, स्वयं आप ना चखें। एक बात,
दूसरी बात, कभी भी जूठा भोजन किसी को परोसना नहीं चाहिए, चाहे आपके पति हो चाहे आपके बच्चे हो। साफ सुथरा थोड़ा भोजन आपको परोसना है और स्वयं भी जूठा आपको नहीं खाना है। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है अपने बच्चों को ज्यादा खाना परोस कर, फिर वो बच्चे नहीं खाते हैं, वह जूठा भोजन स्वयं करती हैं। तो आप कोशिश करें बच्चे को लिमिट में दें और थोड़ा भोजन दें, बार बार परोसने की कोशिश करें, लेकिन किसी को जूठा ना दें और स्वयं जूठा ना खाएं। इससे आपका सूर्य अच्छा नहीं होता है और आगे जीवन में आप बड़े कार्य करने से रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, इसलिए आप ऐसा ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी बच्चे खाना खाते हैं जूठा बिखेर देते हैं। जूठा खाना नहीं है, खिलाना नहीं है, जूठा बिखेरना नहीं है। यानी डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे जूठे आपको फैलाने नहीं है, उसी तुरंत आपको साफ करने हैं। उसी लाइन में आपको बताना चाहते हैं कि रसोई में जूठे बर्तन और रसोई को जूठा आपको नहीं रखना है, खास तौर से रात्रि के समय माँ लक्ष्मी आपके रसोई में आती हैं, अन्नपूर्णा आपके रसोई में आती हैं, इसीलिए रसोई को साफ सुथरा और जूठे बर्तन हो सके तो धो ले। यदि आपका कोई हेल्पर ये आपका हेल्प करता है तो आप उस बर्तन को रसोई से अलग किसी बास्केट में, किसी टब में पानी डाल के आप रखो। सूखा जूठा बर्तन आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं माना जाता है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग शुरू से सिखाते चले आए हैं, लेकिन हम लोग आलस में या फिर इग्नोर मारते हैं ये सभी चीजों को, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगली एक महत्वपूर्ण चीज होती है दोस्तों कि जब भी हमारे घर में कोई नई चीज आती है, जैसे नए त्योहार पे या फिर किसी भी चीज में नया चीज आपके घर आया, कोई फल आई, कोई सब्जी आया, कोई नया अनाज, कोई नए प्रकार की दाल आप लेके आ रहे, कोई नए वैरायटी की चावल आप लेके आ रहे, तो उसी माता के लिए यानी कि आपके घर की जो कुल देवी हैं या फिर आपके पितर हैं या फिर आपके मंदिर के जो देवी देवता हैं, उनके नाम से आपको अलग जरूर निकालना है। यानी कि आप कच्चा भोजन भी निकाल सकते हैं, यदि आप पकाते हैं तो भी निकाल सकते हैं। सीजनल कोई सब्जी आप लेकर आए हैं, कोई फल फ्रूट लाए हैं, तो उसे आपको किसी पशु पक्षी जानवर को जरूर खिलाना चाहिए। हो सके तो गौ माता को खिलाएं, क्योंकि देखिए गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अब मान लीजिए आपने एक फ्रूट लाए हैं कोई, जैसे अभी वाटरमेलन और मेलन का सीजन है गर्मियों में, और ये पहली बार जब आप अपने घर ला रहे हैं तो उसमें से दान करने की प्रथा है, तो आप एक पीस निकाल के किसी गाय को आप खिला सकते हैं, किसी पंछी को आप दे सकते हैं, वो खा सकता है। ठीक है, इस तरह से करें, आपके घर में जरूर बरकत होगी। आप अपने त्योहार पे, जब भी आपके घर कोई होली, दिवाली, दशहरा, कोई बड़ा पर्व आता है, तो हम अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर आते हैं। हमारी दादी, हमारी सासू माँ हमेशा कहती थी कि त्योहार पे बच्चों के लिए नए कपड़े जरूर लेने चाहिए। अब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, तो आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने घर के जो लड्डू गोपाल हैं, भगवान जी हैं, बिल्कुल छोटू से होते हैं, तो आप अपने घर के देवी देवताओं के कपड़े लेकर आएं, उनके लिए कोई नया वस्त्र, नई चुन्नी, कुछ भी लेकर आएं, इससे भी आपके घर में बरकत होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपको सूर्य उदय होने के बाद सोना नहीं चाहिए। आप सूर्य उदय से पहले उठें या फिर सूर्य उदय के साथ ही उठें। सूरज आपको ना जगाए, आप सूरज को जगा सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। और सूर्य देव को एक लोटा जल आपको जरूर देना चाहिए, चाहे आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप बच्ची हैं, आप बालक हैं, कोई भी हो। सूर्य देव को जल देने से हमारा आत्मबल मजबूत होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है तो हम किसी भी क्षेत्र में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। आपको वो चीजें परफेक्टली आती हैं या नहीं आती हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो आप वो प्रेजेंटेशन, वो जो आपने तैयारी थोड़ी कम भी करी है ना, अगर कॉन्फिडेंस है तो वो प्रेजेंटेशन आप अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अब आपको कुछ एक उपाय भी बता देते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। माँ लक्ष्मी को यदि आप प्रसन्न करते हैं तो शुक्रवार के दिन ये उपाय करें। शुक्रवार को क्या करना है कि आपको सुहागन स्त्रियों का पूजन करना है। जैसे हम वैभव लक्ष्मी के व्रत में करते हैं ना, जब उद्यापन होता है तो कुछ सुहागन स्त्रियों को अपने घर बुलाते हैं और उनको मान सम्मान से यानी कि पूजन अर्चन करते हुए उन्हें भोजन खिलाते हैं और उन्हें कुछ श्रृंगार की चीजें उपहार में देते हैं। तो अब वैभव लक्ष्मी का व्रत आपने किया ना किया,
वो एक अलग बात है। लेकिन शुक्रवार के दिन ज्यादातर आपको ये कोशिश करना है कि शुक्रवार के दिन जो आपके घर के आसपास हैं, आपकी सासू माँ है, आपकी देवरानी है, आपकी जेठानी है, आपके ऑफिस के कोई भी हैं, आप कुछ श्रृंगार की चीजें उन्हें गिफ्ट में जरूर दें। उसके साथ थोड़ी सी मिठाई भी आप दे सकते हैं, यानी कि आपने उन्हें थोड़े से चूड़ी, कंगन, बैंगल कुछ भी, और उसके साथ में आप थोड़ी सी मिठाई यानी कि दूध से बनी मिठाइयां, बर्फी, पेड़े, लड्डू कुछ भी आप दे सकते हैं। ऐसा आप करना प्रारंभ करें, देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलने लगेगी। और वहीं पर यदि सुहागन स्त्रियां नहीं मिल पाती हैं तो कन्याओं को दूध और केसर से मिली खीर आप बनाएं और कन्याओं को भोजन कराना प्रारंभ कर दें शुक्रवार के दिन। दोनों में से कोई एक चीज आप अपने मतलब मन में ठान लें और ये करना प्रारंभ करें। देखें आपके घर में माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बनने लगेगी। इस तरह से हम अपने घर गृहस्थी में यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे घर में आर्थिक तंगी नहीं होती है, हमारे घर में धन आने के नए नए मार्ग खुलते हैं। आपके घर में जितने मेंबर हैं वो सभी धन कमाने का सोचते हैं और धन कमाते भी हैं। और जब आपकी बचत होने लगे तो आप ईश्वर को पार्टनर जरूर बनाएं। यदि आपका पार्टनर ईश्वर होता है, आपका मित्र ईश्वर होता है, आपका सखा ईश्वर होता है, तो कभी भी किसी क्षेत्र में आप ना ही पीछे रहते हैं और ना ही कोई गलत काम आप करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।